कहाँ जाता है वो तमाम जो खेल भावना तेल लेने गई। क्रिकेट का अगर नियम है आउट करना तो आउट करना, वो सही था। वहाँ पे श्रीलंकाई जो एंजेलो मैथ्यूज जो वहाँ पे रो रहे थे, या श्रीलंकाई या बहुत सारे मीडिया के लोग और बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट जो पंडित बनते क्रिकेट के, वो भी आलोचना कर रहे थे साकिब अल हसन की। कैसी आलोचना भाई, काहे आलोचना। अब श्रीलंका कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा या आईसीसी में दोबारा उसकी एंट्री नहीं होगी। स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आजमी लाइव पर। बिलाखिर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को सजा मिल ही गई। आईसीसी ने इबरतनाक सजा दी। सजा ऐसी दी कि वहां के जो क्रिकेट फैन हैं, क्रिकेट जो दर्शक है, प्रशंसक हैं, यकीनन वो सदमे में होंगे। श्रीलंकाई खिलाड़ी जिनका कैरियर दांव पे लगा वो यकीनन सदमे पर होंगे। लेकिन हाँ, इसका बीच का रास्ता भी निकालना होगा। जिस तरह से श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड पर सरकारी दखल था, उसे आईसीसी ने बेहद गंभीर माना और इसी वजह से उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। यानी जो आईसीसी विश्व कप में श्रीलंका ने जो अंतिम एक दिवसीय मैच खेला था, वो अंतिम अंतर्राष्ट्रीय उसका मैच है। इसके बाद से वो आईसीसी के किसी भी इवेंट में भाग नहीं ले सकता। हालांकि आप सोचेंगे, सब सोचेंगे अगले साल आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का मुकाबला खेला जाना है श्रीलंका में, क्या उसका भविष्य होगा। हालांकि पूरी तरह से क्या शर्तें हैं, क्या कुछ है, इसके बारे में आईसीसी नहीं बताया है। 21 नवंबर को आईसीसी बोर्ड की बैठक होने वाली, वहां तस्वीर साफ होगी। लेकिन क्या श्रीलंका को मिली सजा ये सही है? अगर देखा जाए, गंभीरता को देखा जाए, जिस तरह से भारत के खिलाफ श्रीलंकाई टीम 55 रन पर मात्र आउट हुई थी। भारत ने 302 रन बनाए थे और श्रीलंकाई टीम मात्र 55 पर आउट हो गई थी। उसके बाद से श्रीलंका के जो बोर्ड को बर्खास्त करने के वहाँ के सांसदों ने मांग की थी, वहाँ के और भी लोगों ने मांग की थी, जिसे वहाँ के खेल मंत्री ने फौरन तत्काल श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है। कभी कोई टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, कभी भी बहुत ही निचले स्तर का प्रदर्शन करती है। आप देख लीजिए इंग्लैंड जो पिछली बार का विश्व चैंपियन कहां पर है, किस पायदान पर खड़ा है। तो इस तरह से बोर्ड को बर्खास्त करना भी सही नहीं। लेकिन हाँ, आईसीसी को इस तरह का कड़ा कदम उठाना ही चाहिए। अभी पिछले दिनों दिल्ली में देखा था, श्रीलंकाई टीम जब मुकाबला खेल रही थी दिल्ली में, यानी विश्व कप का मैच खेल रही थी, वहां पर साकिब अल हसन ने जो टाइम आउट लिया था, वहां पर जिस तरह से आउट किया था, साकिब अल हसन की तमाम तरह से आलोचना हुई थी। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। काहे भाई, कैसी आलोचना, क्यों आलोचना? आपने देखा बहुत कुछ हुआ है। जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आता, रनअप से दौड़ता है, देखता है अगर क्रीज के बाहर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन तो वो भी तो आउट कर देता है। तब कहाँ जाता मोराल, तब कहाँ जाता है वो तमाम जो खेल भावना तेल लेने गई। क्रिकेट का अगर नियम है आउट करना तो आउट करना, वो सही था। वहाँ पे श्रीलंकाई जो एंजेलो मैथ्यूज जो वहाँ पे रो रहे थे, या श्रीलंकाई या बहुत सारे मीडिया के लोग और बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट जो पंडित बनते क्रिकेट के, वो भी आलोचना कर रहे थे साकिब अल हसन की। कैसी आलोचना भाई, काहे आलोचना। उसने क्या गलत किया? अगर क्रिकेट के नियम के खिलाफ उसने किया था, या जो क्रिकेट का नियम नहीं कहता उसके खिलाफ किया था, तो आलोचना होनी चाहिए। अंपायर आउट देता है, साकिब अल हसन उस अपील को मानते हैं। एंजेलो मैथ्यूज कहते हैं नहीं भाई मुझे खेलने दो, वो कहता कहाँ खेलने थे, जब आउट है तो आउट बाहर। तो वो बात अलग है। श्रीलंकाई टीम पूरे इस विश्व कप में कहीं ना कहीं हाईलाइट रही है, प्रदर्शन करती, शुरू से लेकर अंतिम तक देखा गया, कोई खास प्रदर्शन नहीं करती। 2 मैच जीती, एक नीदरलैंड के खिलाफ जीती, एक इंग्लैंड के खिलाफ जीती। उस इंग्लैंड के खिलाफ जीती है जो पिछली बार के चैंपियन। लेकिन उस इंग्लैंड के बारे में देखिए कितने मैच हारे, लगातार मैच हारती गई। लेकिन क्या उस बोर्ड ने, क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड की सरकार ने ऐसा कुछ कदम उठाया? नहीं उठाया। श्रीलंका में यकीनन नजर आ रहा है, वहाँ के श्रीलंका की में जो क्रिकेट बोर्ड है उस पर सरकारी दखल है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या आईसीसी ने बयान दिया, क्या उन्होंने जो मेल किया है, यानी जो प्रेस रिलीज जारी की, वो भी आप मेरे से देख सकते हैं। और मैं उसका हिंदी में आपको बता दूं क्या कुछ संक्षेप में जो मैं समझ पा रहा हूं, क्या कुछ उसमें लिखा है। उसमें साफ तौर से लिखा है कि आईसीसी की बोर्ड की शुक्रवार को बैठक होती है और उस बैठक में फैसला लिया गया कि श्रीलंका एक क्रिकेट सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर रूप से उल्लंघन कर रहा है। यह पाया गया है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो श्रीलंका का क्रिकेट है उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकारी हस्तक्षेप है, जो नियमों के अनुकूल नहीं है, जो नियमों के खिलाफ है। इस वजह से
उसकी सदस्यता जो निलंबित की गई है वापस आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं कह सकते कि अब श्रीलंका कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा या आईसीसी में दोबारा उसकी एंट्री नहीं होगी। एंट्री होगी, जो उसकी नियम है, शर्तें हैं, जो उसका पीरियड होगा, जो कुछ आने वाला समय में, क्योंकि पूरी बातें आईसीसी ने अभी नहीं बताई, जो शर्तें हैं, जो नियम है, उसके बारे में बाद में वो बयान जारी करेगा, बताया गया। लेकिन हाँ, फिलहाल जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही, जिस तरह श्रीलंका प्रदर्शन करे, पूरे विश्व कप में 9 मैच खेले, 7 में उसे हार मिली, 2 में उसे जीत मिली। श्रीलंका का प्रदर्शन भी उस तरह का नहीं था, लेकिन हाँ, जो आईसीसी ने यहाँ पर किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप इससे क्रिकेट में कम होगा। और भी देश हैं जहां खबरें आती हैं कि सरकारी हस्तक्षेप बार बार उनके बोर्ड बर्खास्त किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, उस पर भी आईसीसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी आईसीसी का जो मेल था, आईसीसी की जो खबर थी, जो श्रीलंकाई बोर्ड को निलंबित किया, उसके बारे में मेरी एक बातचीत रिपोर्ट। अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।